प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोगों को? स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग जो है 17 फरवरी को क्लास 10th का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हो और हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, तो सबके सब बच्चे को हिंदी में यदि 100 में से 100 स्कोर तो लोग करना चाहता है, तो सबके सब बच्चे क्या करके इस वीडियो के अंत तक पूरा देख के जाएगा। सारा प्रश्न पत्र आप लोग को जो है याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग को लड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल वार्षिक परीक्षा जो आपका होने जा रहा है 17 फरवरी को, मातृभाषा हिंदी का। इस वीडियो में आप लोग को जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा देंगे और प्लस जो है साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों का दोनों पर्सन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो सबसे पहले फटाफट आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है सर, फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग किस जिला से वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने जो जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस बार आप लोग बतलाएंगे कि मैट्रिक में आप लोग जो है 400 से कितना जो है प्लस नंबर लाना चाहते हैं, मैट्रिक में आप लोग कितना नंबर लाना चाहते हैं, कमेंट करके बताना। ठीक है, आइए। तो उम्मीद है कि आप लोग जितना सारा मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा उसको आप लोग लिख के रखेंगे और याद करके रखेंगे। ठीक है, देखिए खंड यहाँ पे है और मैं आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमन किनकी वो रचना है, किसकी रचना है? नलिन विजय शर्मा है, मैक्स मुलर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। एक नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो याद रखिएगा, सेन साहब की नई मोटर कार काला रंग की थी। तो इतना सारा क्वेश्चन करवाना, सारा तो लोग याद करके ही जाना। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वोदय जो है संप्रदा और जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? याद रखिएगा, भारत है आपका आंसर। इसका क्या होगा? आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का, मनुष्य में जो घृणा है ना, जो अन्याय जो है बिना सिखाई आ जाती है, वह पशुत्व का जो है घोतक होता है। और अपने को जो है संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। आप इस चीज को, मनुष्य में जो घृणा है ना, हाँ बिल्कुल मेरे बच्चों, 1 मिनट रुकिए। करेक्ट, मनुष्य में जो घृणा है न्याय सिखाई बनाई जाती है, कहाँ से लिया गया? 1 मिनट, परंपरा के मूल्यांकन से नहीं लिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर में ये आपका ये रहा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? मैं भी चाहूंगा बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? आंसर 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न का आंसर से आप लोग बहुत सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मेडलिप किनकी रचना है? अमरकांत की, रामविलास शर्मा से, सुख बाजी पे, गुनाकर मूल्य। तो प्रश्न संख्या 5 है और 5 नंबर प्रश्न का आंसर गुनाकर मूल्य हो जाएगा। मेडलिप गुनाकर मूल्य की रचना, आंसर नंबर डी हो जाएगा। देवगिरी के यादव शासकों को लेख किस लिपि में मिलती है? नंदी नागरी लिपि। प्रश्न संख्या 6 है, इसका सही उत्तर आपको यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था? तो यहाँ से प्रश्न संख्या 7 है बाबू, इसका आंसर आप लोग को भी हो जाएगा। कथा लेखन के लिए आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न से, बहादुर कैसा लड़का था? बदमाश था, शरारती था, हंसमुख और मेहनती? तो बहादुर हंसमुख और मेहनती था। तो प्रश्न संख्या 8 है बाबू, प्रश्न संख्या 8 का आंसर आप लोग को यहाँ से जो है सी हो जाएगा। आप लोग यदि मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जो तैयार है, व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187, 34 187। बच्चों जी, आप लोग सबके सब बच्चे मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप लोग को मैसेज भी सेंड करूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखो, जो है महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही जो आलोचनाओं के साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? श्रम में मानी जाती पर था, विश्व के दांत है, मछली है, परंपरा का मूल्यांकन है। तो देखिए, परंपरा के साहित्य का परंपरा, इसका मतलब ये जो है परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया। याद रखने का ट्रिक है, देखिए परंपरा का मूल्यांकन लिखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, परंपरा का मूल्यांकन टिप देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कौन अमलेट नहीं खाता था? बच्चों जी तो याद रखिएगा, शंभू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी अमलेट नहीं खाता था। तो प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 10 है और 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला 11 नंबर, अशोक बाजेपी के पिताजी का क्या नाम था? दोस्तों, अशोक बाजे के पिताजी का नाम क्या था बुआरे? तो परमानंद बाजेपी नाम था। ठीक है, चला याद रखना, प्रश्न संख्या 11 बा हो, आंसर से सी हुई। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर, विल्नव जो है, विल्नव क्या है? तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव जिसका नाम विल्नव है। तो प्रश्न संख्या यहाँ से जो है 12 है, 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका यहाँ से डी निकल के आ रहा है। ओके, आइए अगला प्रश्न से, लेखक को गिले कपड़े में देकर कौन नाराज हो गई थी? तो दीदी नाराज हो गई थी। तो प्रश्न संख्या 13 है, इसका सही उत्तर आप लोग यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। आप लोग इस वीडियो पर कम से कम जो है 100 प्लस लाइक जरूर कर दीजिएगा और जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगला का है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ से 1975 है, 1976 है, 1977 है, 1978 है। प्रश्न संख्या 14 है और 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 15, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे थी? तो ये तुम्हारा रसूलन भाई और बतुलन भाई के संगीत से था। प्रश्न संख्या 15 है, इसका सही उत्तर आप लोग यहाँ से डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आप 16 को देखेंगे, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है संस्कृत की पाठशाला है। तो प्रश्न संख्या आपका 16 है, इसका सही उत्तर आप लोग यहाँ से बी निकल के आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? मेरे बच्चों, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जो है जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था ना। तो प्रश्न संख्या 17 है बाबू, इसका सही उत्तर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सबके सब बच्चे इस वीडियो को देख सकेंगे। पर गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? मेरे बच्चे, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने, राजा मोहन राय ने,
रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो प्रश्न संख्या 18 है, इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, किसका भी जो है विवादास्पद जो है महाभारत पहले पहल पुस्तक का प्रस्तुत किया जाने वाला था, तो पीटर बुक का था। किसका था बाबू? प्रश्न संख्या 19 है, 19 नंबर प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, पीटर बुक। अगला कार्य पंडित यहाँ से बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? तो अपनी अम्मा को मानते थे। तो प्रश्न संख्या 20 है, इसका सही उत्तर आप लोग को बी हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान क्या होगा बाबू लोग? द का उच्चारण स्थान आप लोग को मूर्धा हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 21 है और 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर, करेक्ट उत्तर आपका यहाँ से याद रखना। अच्छा 1 मिनट बाबू, माफी चाहूंगा, द का उच्चारण है ना, मूर्धा नहीं होगा भाई, ये सब द है, द का दंत हो जाएगा बच्चों, माफी चाहूंगा, सॉरी गलती हो गया। ये आपका आंसर सही उत्तर आप लोग को जो है किसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निश्चल का संधि क्या होगा? तो निश्चल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। अगला कार्य निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? तो अनधिकार जो लिखा है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मोय शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? मोय एक पार्टिकुलर नेम है, तो यहाँ से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 24 है, 24 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग के यहाँ से जो है बी निकल के आ रहा है। बी वाली बच्चे एकदम सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अपराध बुआरे कौन सा लिंग है बाबू? तो अपराध पुल्लिंग होता है, तो यहाँ से 25 नंबर प्रश्न है ना, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। कपूर शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 26 से चला और इसका आंसर आप लोग को यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा। आंसर नंबर जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहे श्याम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्यामनी हो जाएगा भाई सब, क्या हो जाएगा? श्यामनी। आंसर नंबर 27 का यहाँ से आप लोग को भी निकल के आ जाएगा। ओके, दाल पर चिड़िया गाती है, किस कारक का? देखिए पर, मे पर मतलब अधिकरण कारक का होता है चिन्ह बाबू। तो प्रश्न संख्या यहाँ से कितना है? 28 है, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से ए हो जाएगा। तो आप सही बच्चे वीडियो को जरूर से शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, यह कॉलम किसकी है, किस विशेषण का? यह कॉलम बता रहा है भाई साहब, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। याद रखना, प्रश्न संख्या 29 है, 29 नंबर प्रश्न का आंसर से भी हो जाएगा। मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण? तो ये आपका भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बाबू, प्रश्न संख्या देखिए आपका 30 है, इसका सही उत्तर आप लोग को भी हो जाएगा। कह रहा पुष्प, अरे पुष्प मतलब फूल होता है, तो यहाँ से प्रश्न संख्या देखिए, यहाँ से जो है पुष्प शब्द क्या है? यहाँ से तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो प्रश्न संख्या 31 है, ये तुम्हारा तत्सम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर आपके यहाँ से ये हो जाएगा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष जो है परंपरा से विशेष अर्थ के जो परिचित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न है, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को सी होगा। ठीक है, राज्य में कौन सा अवसर परा अवसर हो जाएगा? आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, त्यागी में कौन सा त्यागी ईप दीर्घई पड़ते हैं? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 34 नंबर प्रश्न इसका होगा। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? चचेरा हो जाएगा बाबू। प्रश्न संख्या यहाँ से जो है 35 है, 35 नंबर प्रश्न का आंसर भी होगा। सुलपानी में कौन सा समास है मेरे बच्चों? याद रखना, प्रश्न संख्या आपका 36 है और 36 नंबर का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, करें निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, क्योंकि पुस्तक खरीदी एक तुम्हारा जो है ना स्त्रीलिंग है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा है पत्थर है, दूध है, गांव है, सर है। तो द्रव्यवाचक जो संज्ञा हो ना, जिसको आप तोल सकते हो, नाप सकते हो, तो दूध हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसने अपने भाई का किताब खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 39 है और 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग के यहाँ से आपका बी निकल के आ जाएगा बाबू। ठीक है, अगला कह रहा है सजीव शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सजीव का निर्जीव हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 40 है और 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है? ये आ रहा है, कह रहा है जपूजी मोस्ट वेरिया प्रश्न। जपूजी किसकी रचना है? 41 नंबर प्रश्न को आप लोग देखते जाइए और प्रश्न संख्या 41 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका यहाँ से जो है सी निकल के आ जाएगा, गुरु नानक की हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपका जटा मुकुट तन भस्म लगायो, बसन छनि तन जो है नमन भयो, किस कविता की पंक्ति है? वह प्रश्न संख्या 42 है बाबू। 42 नंबर प्रश्न का आंसर जो है राम नवमी निमित्त जग जन्मा, प्रश्न संख्या 42 है और 42 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? धार्मिक है, करुणिक है, भक्ति परक? तो तुम्हारा ये जो है भक्ति परक हो जाएगा। सब तुम्हारे यहाँ 47 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अगला 44 नंबर, निम्नलिखित में से किनका सवैया और धनाक्षय तंत्र प्रसिद्ध है? घनानंद का है, प्रेमघन का है, गुरु नानक का है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 44 से चला, 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? प्रश्न संख्या यहाँ से देखेंगे आप लोग 45 नंबर प्रश्न से और 45 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को जो बी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आंसर नंबर बी। बिना किन की रचना है वही सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगा। याद रखना सबके सब बच्चों। तो प्रश्न संख्या 46 है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को जैसे लोग पसका के शेयर करते रहिए ताकि सबके सब बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और पूरा लाभ उठा सकेंगे। प्रश्न संख्या 47 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो प्रश्न संख्या 47 है, इसका सही उत्तर आप लोग को डी हो जाएगा। अपने सामने शीर्षक काव्य किनकी रचना है? तो प्रश्न संख्या 48 है और बच्चों जी 48 नंबर प्रश्न है ना, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। ए वाले बच्चे एकदम सही। ओके, अगला करें बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ बुआरी मिलता था? दोस्तों यहाँ से प्रश्न संख्या 49 है, 49 नंबर प्रश्न का आंसर घर के दरवाजे पर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया था? तो पहल पुस्तिका में किया था ना। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा?
50 नंबर का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 51 नंबर जो है, हिरन नंबर लिखे कि माता का नाम क्या था, तो सोफिया था, कर्नल सोफिया, आंसर नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति सुंदर से परिपूर्ण संवेदन जो है अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण था, तो सुमित्रा पंथ का हो जाएगा। ये बच्चों जी, आप लोग जैसे लोग पास वीडियो को शेयर करेंगे और भी आपको 50% करवा देता हूँ, बाकी का पर्सन हम लोग लाइव में करेंगे। आप लोग लाइव का समय जो आपका रहेगा वो 7 बजे सामने लाइव क्लास होती है, तो सबके सब बच्चे जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, सारा का सारा बच्चे जुड़ेंगे, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को तो लोग क्या करना, आपस में शेयर करना फटाफट सबके सब बच्चे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक का ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।